आज पवित्र जन्माष्टमी है। अजन्मा के जन्म की निर्गुण निराकार के सर्व साकार होने की तिथि है। अगोचर के गोचर होने की तिथि है। आज बड़ी पवित्र तिथि है। स्मरण करो भगवान का प्राकट्य इस काल में हुआ है। ऐसे विपरीत काल में जब रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी रुद्र, सप्तगुणी देवता ये समग्र लेकर के परमात्मा की स्तुति करते हैं, भगवती पृथ्वी के आग्रह तो भगवान अंतःकरण में प्रकट होंगे, आदेश देते हैं कि मैं प्रकट होगा। भगवान की प्रकट होने की, जन्म लेने की परिस्थितियां भी विचित्र है। क्या अद्भुत दृश्य रहा है। वसुदेव जी और देवकी जी का विवाह हुआ है। देवकी कृष्ण कंस की बहन है, लेकिन बहुत प्रेमवती बहन थी। और जब ऐसी बहन की विदाई हो रही है तो हम जानते हैं कि कैसे उसने रथ के सारथी को उतार दिया और अपनी बहन को तुम्हें पहुंचा गया। ये उसके अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम होते थे। लेकिन उसका प्रेम कितनी देर तक प्रगाढ़ रहा। जैसे ही आकाशवाणी से पता चला अपनी मृत्यु का, तो अभी वर वधू के हाथ के कंकड़ भी नहीं खुले। श्रृंगार से गई, अपनी बहन को बाल पकड़ करके नीचे खींच, न रहेगा बांस न बजेगी बंसी। कितनी देर तक प्रेम टिका। दामिनी दमक रही घन माही, खल की प्रीति यथा थिर। दुष्ट की प्रीति के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन अद्भुत है देवकी माता, उसने ना तो अपने भाई से प्रार्थना की, भैया मुझे काहे मार रहा है, मैंने देव का बिगाड़ो, अभी मुझे लेके जाए। और ना अपने पतिदेव से आग्रह करते, भैया तो मेरी रक्षा नहीं करो, बात ही थी पति। चुपचाप समर्पण, जो परिस्थिति है उस पर स्वीकार किया। ऐसी देवकी माता से अगर भगवान नहीं प्रकट हुए तो कहां से प्रकट। वसुदेव जी विवेकी है, सत्यनिष्ठ है, उनकी सत्यनिष्ठा पे कंस को भी भरोसा है। उन्होंने सोचा सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजेत पंडिता। कंस अभिमान है, इसके अभिमान की तुष्टि होनी चाहिए। और 8 पुत्र देने के वचन के अनंतर अपनी पत्नी को सुरक्षित दे रहे। ये वसुदेव जी का काम भी है, उनकी सत्यनिष्ठा में कंस को ही भरोसा है। हमारे संत कहते हैं, शुद्ध अंतःकरण ही वसुदेव। देवता को, परमात्मा को बुलाने वाली सूक्ष्म एकाग्र दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या। ये सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि देव की है। इनसे ही भगवान प्रकट होते हैं। वसुदेव जी
भगवान का चिंतन करते हैं। भगवान सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समान, लेकिन प्रेम से चिंतन से वो प्रकट होते हैं। वसुदेव के चिंतन से परमात्मा श्री वसुदेव जी के अंतःकरण में प्रकट हो गए हैं। भगवान वसुदेव के चित्त में प्रकट हुए, उनका अंतःकरण भगवान के आभा से दैदीप्यमान हो गया। भगवान का वही दिव्य प्रकाश देवकी के वसुदेव जी के माध्यम से देवकी के हृदय में भी प्रकट हो गया। देवकी भी तेजस्विनी हो गई, कंस भी उनकी आभा को देख करके चकित रहता है। कई लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते हैं। अब हम उनके किसी आग्रह को खंडन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान सर्वत्र हैं तो गर्भ में नहीं होंगे क्या? सर्वत्र रहने वाले भगवान देवकी के गर्भ, और देवकी के गर्भ में न आए होते तो काहे भोले बाबा ब्रह्मा जी आदि सब आकर के गर्भ स्तुति करते। तो ये गर्भ स्तुति प्रकट करती है कि भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ही प्रकट। ऐसे भगवान के प्रकट होने के पहले श्रीमद् भागवत में प्रकृति का बड़ा अद्भुत वर्णन है। देखो, जो लोग साधना करते हैं, जिन्होंने संप्रदाय से विधि पूर्वक साधना की विधियां समझी है, उन्हें भूत शुद्धि प्रकृति शुद्धि इन सबका क्या रूप कैसे होती है इनका ज्ञान है। भगवान के प्रकट होने के पूर्व इसी तरह से प्रकृति शुद्ध हो गई। भगवान के प्रकट होने के समय देश का ये सब के सब श्रृंगार में। अब भादों का महीना है, अभी भगवान के प्रकट के समय भगवान जब प्रस्थान करेंगे तो बादल गड़गड़ाएंगे, बिजली चमकेगी, बूंदें पड़ेंगी, यमुना में बाढ़ आएगी, ये सब हम लोग सुनेंगे। लेकिन जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो निर्मल आकाश हो गया, ले तारे छिटक रहे हैं, काग के बादल, ये शुद्धि। अग्नियां रात्रि को कहाँ प्रकट होती है? जिनके घर में गारपत्यादि अग्नियां है वो अपने आप दैदीप्यमान हो गई। चौमासे में शीतल मंद सुगंध बसंत ऋतु वाला पवन बहने लग गया। अरे कमल खिल, रात्रि में कमल खिल रहे हैं, कुमुदरी खिल रही है। आप लोग आश्चर्य न करें, करतुम अकर्तुम भगवान के इस अद्भुत लीला में ये अगर ऐसा अद्भुत हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पृथ्वी मंगलमयी हो गई, बड़ी प्रसन्न, क्योंकि भगवान की पत्नी है पृथ्वी। भगवान उनका उद्धार करके लाए, लेकिन भगवान ने जितने अवतार लिए अब उनमें उनको उनका उस तरह का संयोग प्राप्त नहीं हुआ। अब कच्छा अवतार में, मत्स्य अवतार में, वराह अवतार में कहां से वो मिलता उनको? जब परशुराम अवतार लिया तब ब्रह्मचारी है,
उठा करके दूसरे को ही दे दिया, सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। राम जी के अवतार में भी अब कहा उनके अपनी बेटी से ब्याह हो गया उनका, तब मुझे वो सास बन गई, वहां भी संयोग नहीं। अब मौका आया है तो इसलिए पृथ्वी आनंदित हो गई, अब मुझे एक संभोग संयोग प्राप्त होगा, निरावरण किरण हमको प्राप्त होगी, पृथ्वी मंगलमयी हो गई। मंगलमयी माने मंगल भगवान भगवती पृथ्वी का पुत्र है, पुत्र को लेकर के स्त्री का खड़ा होना मंगलमयता का प्रतीक है। मंगलमयी हो गई माने मंगल को गोद में लेके खड़ी होगी, आ पधारो आपका बेटा। तो नदियां बड़ी प्रसन्न हो गई, सरोवर स्वच्छ हो गए चौमासे में। यथा सनित का उदाहरण, शरद का उदाहरण देंगे भागवत में, लेकिन उस समय घोर चतुर्मास में निर्मल सरोवर हो गए, नदी सुंदर प्रवाहमयी हो गई, नदियां बड़ी प्रसन्न है। वाह वाह वाह, नदियां इसलिए प्रसन्न हुई कि सब लोगों ने श्री गंगा जी से कहा, हम तो पर पार्वती है, पर्वत से प्रकट हुई हैं, आप अपने दिल से प्रकट हुई उनके दर्शन कराओ। गंगा जी कह लियो, जहां से मैं प्रकट हुई उनके दर्शन की इस बार हो आ रहे प्रसन्न। नदियां प्रसन्न हुई, मेरी एक बहन उनकी पटरानी बनेगी, चतुर्थ पटरानी कालिंदी जिसके तट पे हम लोग बैठे, नदियों बड़ी प्रसन्न। इसी प्रकार की दिव्य दिव्य लीलाएं हुई है। उस समय भगवान श्री भगवती देवकी के माध्यम से, देखो काल भी कैसा है, रोहिणी नक्षत्र ब्रह्मा का नक्षत्र है, और वसुदेव जी की एक पत्नी हमारे बलराम दादा के, बलदेव दादा की माँ का नाम रोहिणी माँ है। भगवान ने सोचा यशोदा को, देवकी को तो यश मिलेगा, हमारी रोहिणी को मिल जाए। रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए, कल्याणदायक भद्रम करने भी श्रुया देवा, भद्र भद्र पद्मास है, कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में भी बुधवार है, और ये संध्यास्थली अष्टमी तिथि है। सबके सब अथ सर्व गुणों पेता कालो, गोपाल ने सब गुणों से अपेत काल होकर के तब भगवान प्रकट हुए। माय डियर, इस तरह का हम अपना अंतःकरण आदि पवित्र करेंगे तो भगवान प्रकट क्यों नहीं होंगे। भगवान प्रकट हुए, भगवान की वसुदेव जी ने भी स्तुति की, माता देवकी ने भी स्तुति की, अद्भुत रूप में, अद्भुतम बालकम, अद्भुत चतुर्भुज हुए फिर बालक, ये सब लोग जानते हैं। तथा माम, अगर आपको कल से भय है तो गोकुलम नया गोकुल ले चलो। और तब श्री वसुदेव जी डोगरी में लेकर के जब गोकुल की ओर प्रस्थान करने की जिज्ञासा की, हमारे दोपहर में हथकड़ी बेड़ी लगी है, दरवाजे बंद है, पहरेदार पड़े थे, चिंता मत करो, मेरी विमुख जन्मोहिनी माया के प्रभाव में सस हो जाएगी। हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी तो जो बाहर चार पाई डाल के पड़े वो भी सड़क के अंदर चले गए, पूरी सड़क खाली है। भगवान के आते सब बंधन कट गए। आप जानते हैं किस प्रकार यशोदा मैया सो रही थी, और ऐसे बेसुध के पास भी भगवान प्रकट हुए और आए, अपने आप सिर पे चढ़ के शेषनाग का मुद्रा मिला, जब कालिंदी ने भी चरण स्पर्श करके मार्ग दे दिया, और फिर माया को लेके आए। कंस ने माया को भी मारना चाहा, माया को ऐसे कोई मार सकता है? माय डियर, माया मर गए। अष्टभुजी रूप में उन्होंने प्रकट होकर के भगवान के अवतरित होने का संकेत दे दिया। आगे फिर भगवान जब गोकुल पधारे हैं तो नंद के आनंद हुए, उसकी चर्चा हम लोग कर करेंगे। तो आज भगवान प्रकट हो गए हैं,
हमारे अंतःकरण में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान मथुरा में ही प्रकट होंगे, अंतःकरण में ही प्रकट होंगे, लेकिन अंतःकरण में प्रकट भगवान हमारे किस काम के? तो वो गोकुलम, गोकुल माने इंद्रियों में आएंगे, इंद्रियों के माध्यम से प्रकट, वो माने इंद्रियां हैं। अंतःकरण से भगवान प्रकट हुए, कार्य नेत्रों में, हाथों में, पैरों में, और उन सब का आनंद हम लोग लेंगे। गोकुल में भगवान आए हैं, प्रकट हुए हैं, साक्षात हुए हैं। ऐसे भगवान जो सबको आनंदित करते हैं, ऐसे नंद के आनंद की चर्चा हम लोग कर करेंगे। परमात्मा आप सबका अनुग्रह करें। सभी जो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं तथा विज्ञान के माध्यम से आप लोग जो वहाँ बैठे बैठे हमारे साथ जुड़े हो, आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय श्री